हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं आपसे कुछ ऐसा विषय विमर्श में लाना चाहती हूँ आपके साथ, जो कि हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें लगता है, बहुत सी बार लगता है कि हम भगवान से बहुत सारी अपना दुखड़ा रोते हैं, बहुत सारी अपनी बातें करते हैं, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं अपने भीतर, कहीं ना कहीं ये लगता है सुन भी रहे हैं कि हम ऐसे ही बोले चले जा रहे हैं। और कभी कभी जब हमारी जो डिमांड्स होती हैं, जो हमारे मन में जो कामनाएं होती हैं, वो पूरी भी नहीं हो रही होती, उनके पूरे होने की कोई हमें दूर दूर तक संभावना भी दिखाई नहीं दे रही होती, तो हमें वाकई ये लगने लगता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम ये किससे बातें कर रहे हैं जहाँ से कोई उत्तर कभी आएगा भी। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, मैं आज उन 10 बिंदुओं पर चर्चा करूँगी आप सबसे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारा जो भगवान के साथ में जो संवाद हो रहा है, एक भक्त का, एक कामी का, जो कामना करता है उसे कामी कहा, तो जो कामना किसी कामना के साथ में जो प्रार्थना कर रहा है, जो याचना कर रहा है, उसका भगवान के साथ जो संवाद हो रहा है, वो संवाद हमें विश्वास क्यों नहीं दे पा रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो आज मैं इन 10 बिंदुओं पर आपके साथ में साझा करना चाहूँगी ये विषय। पहला है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है व्याकुलता। कभी कभी हम भगवान के सामने जाते हैं, अपना शीश नवाते हैं, परंतु उससे बातें करते हुए भी हमारे मन में बहुत सारी व्याकुलता होती है। जैसे कि 5 ही मिनट है मंदिर जाने के लिए, 5 ही मिनट है भगवान के सामने बैठने के लिए, बस इतना ही समय है, इसी में जो है वो करना है, इसके बाद मुझे मेट्रो पकड़नी है, गाड़ी पे चलना है। इससे इतना व्याकुल रहता है हमारे जो अंदर, जो एक विचार की श्रृंखला चलती चली जा रही है, वो रुकती ही नहीं है। हम बहुत व्याकुलता में हैं और उस समय में हम भगवान के सामने संवाद करना चाह रहे हैं। हाँ, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात, कि नहीं सुन रहे हो? अच्छा ठीक है, फिर कल मिलता हूँ। मन में तो क्या चल रहा है? मन में व्याकुलता है, हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारा ध्यान पूरी तरह से भगवान के सम्मुख होकर भी भगवान में नहीं है। दूसरा जो आता है वो होता है इंटरप्शन। इंटरप्शन यानी कि बीच में बाधाएं। बार बार जो है, जो हम भगवान से संवाद कर रहे हैं, वो बार बार बीच में ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है? उसमें क्या होता है, ये क्रम भिन्नता आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हम जब भगवान से बात कर रहे हैं तो हम एकांत में उससे बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब हमारा कोई बहुत प्रेमी होता है, जिससे हम अपने कुछ रहस्य साझा करना चाहते हैं, जो हमारा बहुत समीप होता है, हम कैसे बात करना चाहते हैं उससे? एकांत में बात करना चाहते हैं, रहस्य की बात करना चाहते हैं। तो एकांत में बात करते हैं और वहाँ जाकर बात करते हैं जहाँ की बाकी बहुत सारी जो आवाज़ें हैं, बहुत सारे जो उस मौन, उस संवाद को भंग करने के जो अन्य विषय हैं, जो वहाँ पे ना हो। अपने सारे कामों से निवृत्त होकर केवल और केवल अपने प्रेमी से बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए, अपना रहस्य साझा करने के लिए, अपना प्रेम साझा करने के लिए क्या किया जाता है? एकांत में।
तो हम जब भगवान से बात करते हैं, जब हम भगवान कृष्ण से बात कर रहे हैं, तो हम एकांत में नहीं कर रहे हैं। तो इंटरप्शन होता है बीच बीच में, है ना। तो इसीलिए क्या कहा गया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म का ध्यान, अर्थात उस परम ब्रह्म भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। उससे क्या होगा, जो हमारा संवाद होगा वो भगवान से एकांत में बिना किसी इंटरप्शन के, रुकावट के, बाधा के हो पाएगा। तो दूसरा कारण। तीसरा विषय क्या है, इमोशंस। इमोशंस का अर्थ होता है कि जहाँ हम सांसारिक रूप से देखते हैं कि जहाँ हम बोलते हैं ना, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जहाँ हमारी भावनाएं सत्य में जुड़ी रहती हैं, उसके साथ में जुड़ी रहती हैं, तो वहाँ क्या होता है कि हमारे लिए संवाद करना बड़ा सरल हो जाता है और हमें ये विश्वास होता है कि हम जो कह रहे हैं, वो जिसको कह रहे हैं वो हमें सही ही समझेगा। ये हमारी भावना होती है, तभी तो हम अपना जो दुख सुख है वो किसी से कहते हैं। परंतु भगवान से जब हम वही भावना के साथ, हम उस भावना के साथ जुड़ते तो हैं, हम अब सोचते हैं कि हमारी भावना तो यही है कि हम भगवान से को सबसे ज़्यादा अपना मान रहे हैं और हम अपनी बात कह रहे हैं, परंतु हमें उस भावना में भी संदेह है भगवान की ओर से कि तुम पता नहीं सुन भी रहे हो कि नहीं, मेरी भावना समझ रहे हो क्या। मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई है तो आप समझ रहे हो वो क्यों हुई होगी, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। जिससे हमारी भावना जुड़ी होती है उससे ये प्रश्न हम नहीं पूछते हैं। तो इमोशनली अटैच्ड, पूर्ण रूप से उसी भावना में रत होकर संवाद नहीं कर रहे। और चौथी जो बात है वो है डिफेंसिवनेस, अपना बचाव करना, सुरक्षात्मक। देखिए, बड़े विचित्र होते हैं हम लोग, हम भौतिक लोग हैं। हमें लगता है कि जैसे हम बाकी सबके सामने, जो संसार में जो भी हमारे सामने आया, जैसे हम उनके सामने कह देते हैं, अरे मैंने थोड़ी ऐसा किया, मेरी थोड़ी ना गलती थी, वो तो सामने वाला गलत था, मैंने तो पूरा प्रयास किया कि संबंध बना रहे, मैंने तो पूरी निष्ठा से प्रयास किया कि कार्य सही हो, पर हुआ नहीं। तो अपनी जो कमी है उसको ना बताकर, दूसरे की कमी को बताकर अपने आप को सुरक्षित कर लेना। मैंने कब कहा, या फिर कोई भी बात अगर होती है कि ये सामान यहाँ नहीं रखा गया है, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, मैंने तो सही जगह पे रखा था, मेरी कोई गलती नहीं है, अब नहीं मिल रहा तो क्या करूं। तो सबसे पहले हम सुरक्षात्मक हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम भगवान के सामने भी यही वाला खेल खेलने का प्रयास करते हैं, पर ये क्रीड़ा भगवान के सामने चलती नहीं है, क्योंकि हम सबसे छुपा सकते हैं, परंतु स्वयं अपने अंदर जानते हैं कि हम कहाँ पर सही अपनी सुरक्षा कर रहे हैं और कहाँ पर हम गलत अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सभी के हृदय में भगवान विष्णु स्वरूप में निवास करते हैं, अतः हम स्वयं से कभी भी मिथ्या भाषण नहीं कर सकते, असत्य नहीं बोल सकते, अपनी त्रुटि के ऊपर कोई भी सत्य का, जो कि एक तरह से मिथ्यावाद का आवरण नहीं चढ़ा सकते हैं। तो इसलिए डिफेंसिवनेस ये एक और रोड़ा बनता है। और फिर होती है पांचवी जो चीज़ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, यानी फॉरगेटिंग इम्पॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं
और जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको हम भूल जाते हैं। डिटेल्स का मतलब होता है कि हमें सूत्र रूप में बताया जाता है कि हमें जो है वो 16 माला जप करना है, आप हमको शुचिता का व्यवहार करना है, हमको मद्य से, मांसाहार से, लहसुन प्याज से, इस प्रकार के आहार से दूर रहना है, हमें सभी में समदर्शी होना है, हमें किसी में भी छोटा बड़ा और इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। तो ये सारी बातें डिटेल्स हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे एकादशी। तो एकादशी का व्रत रखना है। भूल गए एकादशी कब थी, भूल गए कि भगवान का अवतरण कब हुआ था, भूल गए कि भगवान नरसिंह कब अवतरित हो रहे थे, नरसिंह स्वरूप में कब अवतरित हो रहे थे, जन्माष्टमी कब हो रही थी। तो ये सारे जो व्रत उपवास जिनकी निष्ठा पूर्वक किए जाने चाहिए, वो महत्वपूर्ण तिथियां और फिर वो महत्वपूर्ण विवरण, विवेचनाएं, जिन नियमों का हमें पालन करना है, वो भूल गए और बार बार भूल गए। तो ये जो है, ये किसी के साथ भी यदि हम अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं और उस संबंध में यदि आप देखिए, अब किसी की एनिवर्सरी भूल जाते हैं, किसी का बर्थडे भूल जाते हैं, किसी का पहला दिन जॉब कब लगी थी वो भूल जाते हैं, तो बताइए कि अगर आप इतनी सारी डिटेल्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स भूल जाते हैं, तो आप देखते हैं कि भौतिक संसार में भी वो रिश्ता, वो संबंध उसमें खटास आने लगती है। तो भगवान के विषय में हम ये महत्वपूर्ण तिथियां और भगवान के विषय में जो हमारे गुरुजन, हम जो एक शुद्ध भक्त है, जो उसने हमें निर्देश दिए हैं, वो कैसे भूल जाते हैं। और यदि भूल जाते हैं तो फिर वो भगवान के साथ हमारे संवाद में सबसे बड़ी, संवाद और संबंध दोनों में सबसे बड़ी जो है एक बाधा उत्पन्न करता है। इसके बाद आता है हमारा छठा जो है वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब हम जानते हैं कि एम्पैथी यानी कि मेरे पैरों में कोई अपने पैर डाल के देखे, यानी कि उसमें वो समझता हो कि मेरी जगह अपने आप को रख के देखें तो पता चले। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम भगवान से, मतलब हमें लग रहा है कि भगवान ये सोच ही नहीं रहा कि मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्य होते हुए मुझे कितने सारे समस्याओं से जूझना पड़ता है और मेरे से बड़े सारे ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो कि शायद शास्त्र में उस रूप में ना लिखे गए हों, पर मुझे तो अपना जीवन चलाने के लिए वो सारा कुछ करना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस एम्पैथी, हमें लगता है कि अगर मैं भगवान होती या होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। अगर भगवान कहते हैं कि वो मेरे पिता हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सखा हैं, तो फिर इतना सारा कष्ट क्यों? क्या भगवान को पता नहीं है कि मेरे पास कितना कम समय है? क्या भगवान जानते नहीं है कि मुझे अपने बच्चे पालने हैं, मुझे अपनी नौकरी पे जाना है, मुझे अपने जीवन संघर्ष में कितना कुछ करना पड़ रहा है? क्या भगवान जानते नहीं है? तो भगवान मेरे से ऐसा क्यों मेरे से ऐसी आशा करते हैं कि भाई मैं इस प्रकार से कार्य करूं? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भाव आ जाता है संवाद करते समय कि भगवान के पास वो वाली एम्पैथी नहीं है, वो समझ ही नहीं रहे हैं, अपने आप को मेरी जगह रख के देख ही नहीं रहे हैं। वो अपने आप भगवान, बस मैं भगवान हूँ और मुझे ऐसा करना है, नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ तो मुझे तो दंड मिल जाता है। तो ये सारी जो भावनाएं, ये सारी जो चीज़ें हमारे अंदर आ रही हैं, ये सब भगवान के साथ संवाद और संबंध में बाधा बनती हैं। और अगला जो होता है वो है 7, दैट इज साइलेंट ट्रीटमेंट, मौन। अब क्या होता है, हम जब संवाद कर रहे हैं, जब हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो हम अब क्या करते हैं, नहीं हमें नहीं बोलना, हमें कुछ कहना ही नहीं है, कह लो जो तुम्हें कहना है, जो करना है करो, क्योंकि तुम्हें हमारी बात तो माननी नहीं है, तुम्हें तो जो मन करता है तुम वो करते हो, तुमने तो अपने कर्म का जो जो नियम बना रखा है वो किसी के लिए भी ढील तो होती नहीं है, तो जाओ, हमें भी तुमसे बात नहीं करनी। अब हम क्या करते हैं,
कोई प्रार्थना नहीं करना है, अब कोई भजन कीर्तन नहीं करना है, अब भगवान से बात ही नहीं करनी है। क्योंकि कृष्ण कहाँ सुन रहे हैं जब उन्हें मेरी बात समझ ही नहीं आनी है, मैं क्यों बोलूं? तो क्या होता है, हमने क्या किया कि वो संवाद को समाप्त कर दिया, उसके ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया। तो ये भी एक बाधा है। 8वां जो होता है वो है डिसरिस्पेक्ट, अपमान। ये कैसे कर देते हैं हम? ये सब जाने अनजाने हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये एक कोई यूनिवर्सल कोई चीज़ है जो सभी लोग करते हैं, लेकिन जाने अनजाने कहीं ना कहीं आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा होता है। अपमान कैसे करते हैं हम भगवान का? हम भगवान का अपमान ऐसे करते हैं कि जो उसने इतना सब कुछ हमें दे दिया है, बिना मांगे दे दिया है, ये सारी सांसें दी हैं, देखने, सुनने, खाने, पीने, इन सब की शक्ति दी है, उसने इतना सुंदर शरीर दिया है, उसके अंदर बुद्धि दी है, उसने जीवन के बहुत सारे साधन दिए हैं, सूर्य दिया है, वर्षा दी है, वसंत दिया है, पुष्प दिए हैं, सब कुछ तो दिया है, परंतु कुछ कमी रह गई। और उस एक कमी के लिए भगवान को इतना कोसते हैं, इतना भला बुरा कहते हैं, तुमने मुझे दिया ही क्या है? तुम हमेशा ही भेदभाव करते हो, तुम पता नहीं किस किस को दे देते हो, ऐसे वैसों सबको दे देते हो। आपने सॉन्ग भी सुना हुआ, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है। तो क्या है, ऐसा लगता है ये अपमान है। यदि मुझे जो दिया गया है मैं उसके लिए कृतज्ञ भाव नहीं रखती हूँ, अगर मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड वाला वर्च्यू नहीं है, अगर मैं उसके लिए नतमस्तक नहीं हूँ भगवान के सामने कि हे भगवान, तुमने मुझे कितनी सारी सांसें निःशुल्क दी हैं, वर्षा का जल निःशुल्क दिया है, सूर्य की रश्मियाँ निःशुल्क दी हैं, जो मैं अपनी श्वास ले रहा हूँ वो वायु मुझे निःशुल्क दी है, वो आकाश जिसमें सारे के सारे मेरे स्वप्न हैं, सारे मेरे नक्षत्र हैं, वो सब कुछ तुमने मुझे निःशुल्क दिया है। कितना कुछ दिया है। ये भाव यदि भगवान के प्रति नहीं होता है और एक जो कमी रह जाती है या कुछ भी कमी रह जाती है, उसके लिए सदैव भगवान के लिए को कोसते रहना, अपने आप को कोसना, किसी दूसरे को कोसना, किसी दूसरे के ऊपर जो है दोषारोपण करते रहना, ये भी भगवान का अपमान है, डिसरिस्पेक्ट है। इसलिए सदैव जो है वो, अगर आदर का भाव होगा, आभार का भाव होगा, तभी भगवान जो है वो हमसे प्रसन्न होंगे और हमारी वार्ता या संवाद उनके साथ सफल होगा। और 9वां जो है वो क्या आता है हमारा, मेकिंग प्लान्स। जो हमारे जो इफ़ेक्टिव प्लान्स जो हैं वो हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एफर्ट्स इन मेकिंग प्लान्स वो कम, एफर्ट्स इन मेकिंग प्लान यानी कि हमारा जो वो साधना करने का जो हमारा एक हमें उसकी योजना बनानी पड़ती है। उस साधना करने के लिए भी कैसे योजना बनानी पड़ती है कि ये समय मैं रखूँगा जिसमें कि मैं भगवान के नाम का संकीर्तन करूँगा, माला जप माला करूँगा। इस समय में मैं भगवान के मंदिर में सेवा करूँगा या करूँगी। इस समय में मैं जो है भगवान से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, वेदों को, वेदांत को, भगवान कृष्ण से संबंधित जो कथा आदि हैं, या तो उनका श्रवण करूँगी या करूँगा या करूँगी, और या फिर मैं वो अध्ययन करूँगी। तो वो सब कुछ एक प्लान, हमको एक योजना बनानी पड़ती है, ताकि उसको जो है हम प्रतिदिन उसका अनुसरण करके हम भगवान से अपना संवाद सदैव नवीन रख सके। और उसके बाद आता है हमारा जंपिंग टू कंक्लूजन्स, यानी कि ये एकाएक अकस्मात किसी निर्णय पर पहुंच जाना। जैसे कि यदि हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं और वो पूरा नहीं हुआ, तो क्या हुआ? अचानक ही, नहीं मेरे लिए तो कभी तुम कुछ करोगे ही। अब हम अचानक इस निर्णय पे पहुंच गए
कि भगवान के ऐसे मंदिर जाना, सेवा करना, इससे कुछ नहीं होता। बल्कि जो लोग बिल्कुल नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मान रहे हैं, चारवाक दर्शन पे चल रहे हैं, केवल प्रत्यक्ष को मान रहे हैं, केवल वही सब कर रहे हैं, कुछ भी गलत कर रहे हैं, उनके साथ तो सब अच्छा अच्छा होता है और हमारे साथ तो हमेशा बुरा बुरा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का जो नाम लेता है, भगवान की जो सेवा करता है, भगवान से जो प्रेम करता है, वो सदैव दुखी रहता है। और जो भगवान से दूर भागता है और केवल भौतिक संसार में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के पीछे लगा रहता है और येन केन प्रकारेण लगा रहता है, अर्थात किसी भी प्रकार से वो साधन की शुचिता पर कोई ध्यान नहीं देता, अर्थात जो मीन्स ऑफ अटेनिंग द गोल्स उस पे वो ध्यान नहीं देता कि वो खराब है कि सही है। वो केवल और केवल अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करता रहता है। वो हमें बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा होता है। तो इस प्रकार से जो हम ये निर्णय पे पहुंच जाते हैं, ये सारे के सारी 10 चीज़ें, आपसे मेरा अनुरोध है कि जब कभी भी आपको समय मिले तो आप इन सब विषयों पर विचार करके देखिएगा कि इन सब के रहते हुए हमारा जो संबंध है शायद भगवान के साथ में उतना सुमधुर नहीं बन पा रहा है जैसा कि हमारा ये संबंध होना चाहिए। तो इसी के साथ भगवत गीता जी के उपदेशों को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए और आप सभी को सम्मान पूर्वक पुनः प्रणाम करते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।